परमेश्वर की स्तुति हो। आज का विषय है आपके भीतर कार्य करता हुआ वचन। इब्रानियों 4:12 कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चौका है। पास्टर क्रिस कहते हैं, परमेश्वर का वचन जीवित और सक्रिय है। उसमें हर वस्तु और हर व्यक्ति को बदल देने की सामर्थ है। जब आप वचन को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, तो वही उत्पन्न करता है जिसके विषय में यह बात करता है। वह चंगा करता है, मन को नया बनाता है, समृद्धि उत्पन्न करता है और आपको विजय में चलाता है। वचन तब काम करता है जब उसने ग्रहण किया जाता है और उस पर कार्य किया जाता है। वह विश्वास से ग्रहण करने वाले व्यक्ति में परिणाम उत्पन्न करने के लिए निर्धारित है। यही कारण है कि हमें केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि वचन पर चलने वाले होने की आज्ञा दी गई है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं, पर वैसे ही काम करता है। आशीष वचन पर चलने में है। केवल सुनना ही काफी नहीं। आपको उस पर विश्वास करना और उसे घोषित करना और उस पे कार्य करना है। जब आप वचन पर सही तरीके से प्रतिक्रियाएं करते हैं, तो यह आपकी आत्मा में जड़ पकड़ लेता है, आपके विचारों और कार्यों पर प्रभुता करता है, आपको परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है। वचन को एक जीवित बीज के समान समझें। एक बार ग्रहणशील हृदय में बोए जाने पर यह बढ़ता है और सत्यनिष्ठा, स्वास्थ्य और सफलता के फल उत्पन्न करता है। इसलिए वचन पर मनन करना अत्यंत आवश्यक है। यह वचन को अपने सिर से अपने हृदय में ले जाता है और वह एक जीवित वास्तविकता बन जाता है जो आपके जीवन को नियंत्रित करता है, उसकी रचनात्मक सामर्थ्य को सक्रिय करता है। याद रखें, वचन ने ही सृष्टि और उसमें मौजूद हर चीज की रचना की है और उसे संभाले हुए है। यूहन्ना 1:1-3। आदि वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। इब्रानियों 1:3 हमें बताता है कि परमेश्वर अपने सामर्थ के वचन से सब कुछ संभाल रहे हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन में वचन को प्राथमिकता दें, तो